मर्जी से शादी कर रहा है तो क्या हर्ज है उसमें? आजकल सब अपनी मर्जी से शादी करते हैं। आप तो जी कुछ बोलो ही मत। पता है ना आपको, अपने बड़े बेटे की शादी मैंने कितने अच्छे घर में करी है, कितनी पढ़ी लिखी और कितने ऊंचे घर की बहू लाई हूँ। और एक ये है जो एक गरीब घर की लड़की को हमारे घर की बहू बनाना चाहता है। अरे ये दिन आ गए हैं क्या हमारे? माँ, मैंने आपसे कह दिया ना, मैं तो शादी पूजा से ही करूंगा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने सिर्फ उसे पसंद किया है, मैंने उसकी प्रॉपर्टी को पसंद नहीं किया। उसकी प्रॉपर्टी को क्या पसंद करेगा, उस पे है कुछ? अरे गरीब घर की तो है, क्या प्रॉपर्टी होगी उनके पास? हमारे साथ रिश्तेदारी रखने लायक भी है वो। अरे रिश्तेदारी पैसों से ही नहीं निभाई जाती, मान सम्मान से भी निभाई जाती है। और तू तो करवा देगी इसकी शादी ऊंचे घर में, पर जब बच्चे ही आपस में खुश नहीं रहेंगे फिर क्या करेगी ऐसी शादी का? बेटा तू चिंता मत कर, मैं तो तेरे साथ हूँ। अगर तुझे वो इतनी पसंद है ना तो तू शादी कर ले, कम से कम अपनी बिरादरी की तो है, हमारे लिए यही बहुत है। रही बात गरीब घर की, तो इस घर में कोई कमी नहीं है, यहाँ की बहू बनेगी तो फिर वो कहाँ गरीब रह जाएगी। ठीक है पापा। सुन लो मेरी बात कान खोल कर, शादी करवानी है ना उससे तो करवा दो, पर मैं उसे अपनी बहू नहीं मानूंगी। और जो मेरे लिए बड़ी बहू रहेगी ना, वो मैं छोटी बहू को दर्जा कभी नहीं दूंगी। फिर मत मुझसे कहना कि क्या कह रही है तू। अरे रीमा, अमीर गरीब इतना मायने रखता है? इंसान की खुशी कुछ नहीं होती? मुझे ना ज्यादा ज्ञान मत दो, आजकल पैसा ही सब कुछ होता है। और देखो जरा मेरी बड़ी बहू को, कितने पैसे वाले हैं उसके मायके वाले, हर त्योहार पर घर भर देते हैं। और खुद भी पढ़ी लिखी और सुंदर, ऐसे रिश्ते किए जाते हैं ना कि तुम बाप बेटों की तरह भावनाओं में बहकर किसी को भी हाँ कर दो कि हाँ कर लेंगे शादी। अरे ये गरीब लड़की वाले तो ताक में बैठे रहते हैं अमीर लड़कों को फंसाने के। तुम लोगों को कभी समझ नहीं आएगा। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मेरा बेटा जहाँ खुश रहेगा ना, वहीं मैं शादी करूंगा। कर लो फिर, मुझसे जबरदस्ती मत करना, मैं नहीं मानूंगी उसे बहू, आप ही मान लेना। मम्मी जी, जो मेरे मायके से सामान आया है दिवाली पर, वो आपको पसंद आया ना? अरे हाँ बहू, ऐसा कभी हुआ है तेरे मायके से कोई सामान आए और हमें पसंद ना आए? हाँ मम्मी जी, वो मेरी मम्मी पूछ रही थी ना फोन पर कि तेरी सासू माँ को सामान पसंद आया या नहीं। अरे बहू उनसे बोल देना इतना खर्चा ना किया करे। अरे मम्मी जी कैसी बात कर रही हो, इकलौती बेटी हूँ मैं उनकी, मेरे ऊपर खर्चा नहीं करेंगी तो किसके ऊपर करेंगी? हाँ वो भी सही है। और मम्मी जी आपकी उस गंवार बहू के मायके से कुछ नहीं आया? क्या दे देंगे उसके मायके वाले, अरे उनके खुद के पूरे पड़ जाए वही बहुत है, यहाँ तो तब देंगे वो। अरे रीमा ऐसे क्यों बोल रही है? अरे जिस पर जितना बनता है बेटी वाला तो उतना देता ही है। और फिर जिसने अपनी बेटी पाल पोस कर इतनी बड़ी कर दी, पढ़ा दी लिखा दी, उसे दे देता है, उसके बाद फिर क्या रह जाता है देने के लिए? रहने दो जी, इन बातों से पेट नहीं भरता, पेट तो पैसे से ही भरता है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें तो कोई भी कर लेता है। मेरी बड़ी बहू को देख लो, जो मैंने करी है अपनी पसंद से शादी, अरे देखने दिखाने लायक है, उसका मायका भी और वो भी। 4 रिश्तेदारों में बताने में बहुत खुशी होती है कि मेरी बहू इतने बड़े परिवार से है। अरे बहू तूने कुछ चाय कॉफी ली कि नहीं? मम्मी जी 1 घंटे पहले बोला था, पर अभी तक नहीं लेके आई वो गंवार कॉफी। बहू थोड़ा जवान संभाल के बात किया करो, तुम्हारी देवरानी लगती है वो। आखिर तुम दोनों का बराबर का हक है, अपने लिए कॉफी तुम खुद बना लो जाकर। और रही बात, वो गरीब जरूर है पर गंवार नहीं है, पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी माय फुट। सुनो जी, आपसे चुपचाप नहीं बैठा जाता क्या? और क्यों करेगी मेरी बड़ी बहू काम? उसने तो अपने मायके में कभी पानी का गिलास नहीं लिया, और यहाँ वो अपने लिए कॉफी बनाएगी। अब वो गरीब घर से है, अरे अपने घर पे भी तो वो काम करती होगी, यहाँ भी कर लेगी, तो क्या परेशानी है? अच्छा ये उसे तो आदत होगी काम करने की। देख ले रीमा, जो तू कर रही है ना अच्छा नहीं कर रही है। बहुओं में भेदभाव ठीक नहीं है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। अब तेरे घर की बहू बन गई है तो दोनों बहुएं बराबर हो गई है। नहीं पापा जी, वो मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकती। अरे हाँ बहू, कैसे कर सकती है वो तेरी बराबरी? छोड़ तू, बुढ़ापे में सटिया गए हैं ये, इन्हें नहीं समझ आता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। चल तू गुस्सा मत हो, मैं बुलाती हूँ, मैं बनवाती हूँ तेरे लिए कॉफी। लो दीदी कॉफी। क्यों री, 1 घंटा लगा दिया तूने कॉफी बनाने में, और भी तो घर के काम है, उन्हें कब करेगी? अरे देवरानी जी, 1 घंटा लगता है क्या कॉफी बनने में?
वापस लेकर जाओ इसे, अब मुझे नहीं पीनी कॉफी। पर अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपने दीदी। अच्छा, तो अब तुम मुझे टाइम देखना सिखाओगी? अरे तुझसे बोल दिया ना कि उसका अब कॉफी पीने का मन नहीं है, तो लेके जा इसे। जब तो 1 घंटा लगा दिया बनाने में। बहू ला बेटा, मुझे दे दे, मैं पी लूंगा ये कॉफी। जी पापा जी। पापा जी, आप मुझे बता दो खाने में क्या खाओगे, मैं वही बना दूंगी। बेटा मेरे लिए तो तू दलिया बना देना, मैं तो वही खाता हूँ सुबह सुबह। अच्छा ठीक है पापा जी। क्या बनाऊं मम्मी जी खाने में? क्या पड़ी है किचन में सब्जी? वो मम्मी जी, किचन में तो आलू और टमाटर पड़े हुए हैं, तो आलू और टमाटर बना लूं? आलू टमाटर? सही कहा, आखिर तुम्हारे यहाँ यही सब्जियां बनती होंगी, आलू टमाटर। मम्मी जी सुना आपने, आलू टमाटर, ये गरीबों वाला खाना यहाँ पर नहीं बनता। अरे इसे कहाँ से पता होगा कि अमीर घरों में कैसा खाना बनता है? इसके यहाँ तो रोज आलू ही बनते होंगे, इसलिए इसने सोचा यहाँ भी आलू ही खाते होंगे। वही तो मम्मी जी, आलू टमाटर की सब्जी भी कोई खाने की होती है क्या मम्मी जी? ये तो गरीबों के घर पे बनती है। अरे जाकर बाजार से सब्जी ले आ पहले, जब बना लेना। अच्छा, अगर मार्केट जा ही रही हो तो फ्रूट्स भी ले आना, क्योंकि मैं दोपहर को फ्रूट्स खाती हूँ। जब जाकर मार्केट से सब्जी ले आ और फ्रूट्स ले आ, और हाँ 1 घंटा मत लगा देना, आकर बनानी भी है सब्जी। अरे बहू तू सब्जी की तैयारी कर ले, बाहर से सब्जी मैं ले आता हूँ। सुनो जी, आप कुछ ज्यादा ही मेरी बातों में टांग नहीं अड़ा रहे हो? मैंने बोला ना यही लेके आएगी सब्जी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, पर तू घर में कलेश मत कर, शांति से रह ले और रहने दे। आप भी ना मुझे शांति से रहने दो, आप जाकर अपना काम कर लो। चल बहू, हम वो सामान देखते हैं जो तेरे यहाँ से आया है, चल। हाँ ठीक है मम्मी जी, चलो। बहू मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। अरे पापा जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप माफी मत मांगो। पर बहू मैं तेरी सास को नहीं सुधार सकता। कोई बात नहीं पापा जी, एक ना एक दिन मम्मी जी खुद सुधर जाएंगी, आप देखना। चल बेटा कोई बात नहीं, खुश रह तू हमेशा। चलो जाकर पहले बाजार से सब्जियां ले आती हूँ, फिर बनाऊंगी। मम्मी जी। हाँ बोल। वो खाने में क्या? अरे इसे क्या हुआ, ये कैसे गिर गई? अरे पूजा उठो, क्या हुआ तुम्हें? अरे क्या हुआ तुम्हें, खड़े हो जाओ। अरे तुम ठीक तो हो पूजा? हाँ ठीक हूँ, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे। चलो डॉक्टर के पास चलो। अरे मम्मी जी, इससे क्या हुआ? अरे क्या पता, काम से बचने के ड्रामे होंगे, और क्या हुआ होगा। अरे कहाँ गया है सूरज? डॉक्टर के गया है, आपकी बहू को लेकर। अच्छा, क्या हुआ बहू को? मुझे क्या पता, नाटक कर रही होगी, काम न करना पड़े। अरे रीमा कैसी बात करती है, बीमारी का भी कोई नाटक करता है क्या? अब हॉस्पिटल लेकर गया है तो कुछ तकलीफ होगी तभी तो लेकर गया है। पापा, अरे बेटा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ पापा सब ठीक है। आप दादाजी बनने वाले हो क्या? मैं दादाजी बनने वाला हूँ? अरे सुना रीमा, मैं दादाजी और तुम दादी बनने वाली हो। हाँ सुना मैंने, और मैं नहीं मानती इस खुशी को, ना मैं इसे अपनी बहू मानती और ना मैं इस खुशी को मानती। अरे कैसे बात कर रही है तू? इतनी बड़ी खुशी दी है हमें बच्चों ने, और तू अब भी खुश नहीं है? नहीं हूँ मैं खुश, मैंने आपसे पहले बोला था, मुझसे जबरदस्ती मत करना। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है, तो मैं इसको अपनी बहू नहीं मान सकती। मैं सिर्फ बड़ी बहू को अपनी बहू मानती हूँ। चल बहू। बेटा तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। नहीं पापा, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से पूजा को भी कितना कुछ सहन करना पड़ता है। अरे बेटा तू तो अपनी माँ के स्वभाव को जानता ही है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और बहू तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अब तू बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, तेरे लिए टेंशन लेना अच्छा नहीं है। पर पापा माँ ऐसा क्यों करती है? अब ये हमारे घर की बहू बन गई है, अब तो माँ को अपना लेना चाहिए। अरे बेटा टाइम आने पर इसे भी अपना लेगी, तो चिंता मत कर। तू बस अब बहू का ध्यान रखना, क्योंकि तेरी माँ तो ऐसा ही ध्यान रखेगी।
बहू को अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। हाँ पापा ठीक है। चलो पूजा, तुम रेस्ट कर लो थोड़ी देर, बहुत देर से खड़ी हो। ठीक है जी। पता नहीं ये कब सुधरेगी। घर में इतनी बड़ी खुशी आई है, खुश होने की बजाय ऊपर से गुस्सा और होकर चली गई। अरे इतनी बड़ी खुशी पर इसे तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटनी चाहिए थी। मम्मी जी। हाँ बहू। मम्मी जी कहाँ चली गई पूजा? पता नहीं बेटा, क्या हुआ? अरे मम्मी जी, एक हफ्ते के कपड़े इकट्ठे पड़े हैं, इसने अभी तक नहीं धोए। क्या कपड़े नहीं धोए? हाँ मम्मी जी, अब मैं क्या पहनूं? एक हफ्ते से कपड़े नहीं धोए। पूजा बहू। जी मम्मी जी। क्या बात है, क्या रेस्ट ही करती रहेगी क्या पूरे दिन? काम कौन करेगा घर का? क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ? एक हफ्ते के कपड़े पड़े हैं, धोए क्यों नहीं हो? मम्मी जी अब धो दूंगी, मेरी तबीयत खराब थी। बस अब बहाना और मिल गया तुझे पड़ी रहने का। अरे तुम जैसे गरीबों को तो आदत होती है काम करने की। क्या तू अपने घर पे होती इस हालत में तब वहाँ पर काम नहीं करती? वहाँ क्या तुम्हारे नौकर आते काम करने? नहीं मम्मी जी, मैं कर देती हूँ, आज धो दूंगी मैं सारे कपड़े। ठीक है, जाके अपना काम कर ले। ठीक है मम्मी जी। अरे अरे पायल बहू, क्या हुआ? अरे उठ पायल बहू। अरे क्या हुआ तुझे? पता नहीं मम्मी जी, बहुत चक्कर आ रहे हैं। अरे बहू, ठीक तो है ना तू? हाँ मम्मी जी, अब तो ठीक लग रहा है। तुझे पता है मैं दादी बनने वाली हूँ, तू माँ बनने वाली है। खुशखबरी है। मैं तो बहुत खुश हो गई यार, तूने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है मुझे। अच्छा मम्मी जी। हाँ, डॉक्टर ने बताया मुझे अभी अभी। चलो घर चलते हैं, ये खुशखबरी सबको बताते हैं। ठीक है मम्मी जी, चलो। अरे आपको पता है, आप दादाजी बनने वाले हो और मैं दादी। अच्छा, हाँ, बड़ी बहू पेट से है। ये तो डबल खुशी की बात है हमारे घर में। हमारी छोटी बहू भी पेट से और बड़ी बहू भी। हाँ, मैं तो मिठाई बांट कर आती हूँ मोहल्ले में। हाँ ठीक है, जा बहू तू आराम कर जाके। ठीक है पापा जी। बहू तेरा क्या खाने का मन कर रहा है? बता, वही बनवा दूंगी। मम्मी जी आज मुझे कुछ बढ़िया सा खाना खाना है। हाँ तो बता तो दे क्या बढ़िया खाना है, वही बनवा दूंगी आज। मुझे तो छोले चावल खाने का मन कर रहा है मम्मी जी। अच्छा छोले चावल, ठीक है तो बनवा दूंगी। अरे पूजा बहू। जी मम्मी जी। बड़ी बहू का छोले चावल खाने का मन है, उसके लिए छोले चावल बना दे। पर मम्मी जी दीदी को छोले चावल नुकसान करेंगे, उनको गैस बनेगी और पेट में दर्द भी हो सकता है। तू ज्यादा ज्ञान मत दे, जितना बोला है ना उतना कर ले। उसका मन है छोले चावल खाने का, और प्रेगनेंसी में जिस चीज का मन होता है ना वही चीज खानी चाहिए। हाँ पूजा, अरे मेरा मन है छोले चावल खाने का तो मैं तो वही खाऊंगी, और तुम मेरे पेट के दर्द की चिंता मत करो। डॉक्टर ने मुझे दवाई दे रखी है दर्द की। पर दीदी दर्द की दवाई ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। ओहो, अब यहाँ खड़े होकर मुझे ज्ञान मत दो, जाकर मेरे लिए छोले चावल बनाओ। ठीक है दीदी। देखा माँ जी, अपने आप को ना कुछ ज्यादा ही समझदार समझती है। हाँ और क्या, कमाल कहेगी। देखा मम्मी जी, कोई गैस नहीं बनी मुझे, बल्कि मैंने तो आज इतने स्वाद से और इतना पेट भर के खाना खाया। मेरा बहुत ही मन था छोले चावल खाने का। हाँ दीदी, गैस कैसे बनती? मैंने उसमें हींग और अजवाइन डाली थी, इसलिए गैस नहीं बनी। अरे वाह बहू, तू तो बड़ी समझदार है। बड़ी बहू खुद तो अपना ध्यान रखती नहीं, चलो तू ही रख लिया कर इसका ध्यान। दोनों बहुएं एक दूसरे का ध्यान रखा करो, ऐसे में एक दूसरे का साथ बहुत जरूरी है। आप तो बस ज्ञान देने के लिए बैठ जाया करो। क्या दोनों बहुएं लगा रखा है? मैं नहीं मानती छोटी बहू को, कितनी भी कोशिश कर लो, मेरी जो बड़ी बहू ही रहेगी। मम्मी जी। अरे बहू क्या हो? मम्मी जी पता नहीं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, पर अभी तो बेटा 8वां महीना लगा है। हाँ मम्मी जी, पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल ले चलो। हाँ हाँ ठीक है, अभी बुलाती हूँ, चलते हैं। बहू अब ठीक है तेरी तबीयत? हाँ मम्मी जी, अब तो ठीक लग रहा है। डॉक्टरों ने बोला है तेरी डिलीवरी आज ही कर देंगे। पर मम्मी जी अभी तो टाइम पूरा नहीं हुआ। ऑपरेशन से होगी बेटा, अब नॉर्मल तो होगी नहीं। बोल कर गया था अभी डॉक्टर, रात तक डिलीवरी कर देंगे तेरी। अच्छा, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। अगर बड़ी बहू को बेटी हो गई और छोटी बहू को बेटा, तो वारिस तो छोटी बहू का बेटा बन जाएगा, और वो मैं होने नहीं दूंगी।
मैं उसे तो बहू ही नहीं मानती, फिर उसके बेटे को अपना पोता कैसे मानूंगी। ऐसा करती हूँ, घर जाकर बंटवारा कर देती हूँ इनका, कि डिलीवरी हो जाए, देखती हूँ क्या होगा, फिर कर देती हूँ। जो सामने वाली झोपड़ी पड़ी है ना, पुराना घर, उसमें कह दूँगी जाके रह ले, फिर चाहे कुछ भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो अपनी बड़ी बहू से मतलब है। ये ठीक रहेगा, बंटवारा हो जाएगा ना पहले ही, उसके बाद कुछ भी करो, मेरे पास तो मेरी बड़ी बहू रहेगी, वो रह लेगी उस टूटे फूटे घर में। और अगर अभी बंटवारा नहीं किया ना, फिर मुझे आधा आधा करना पड़ेगा, वो मैं करूँगी नहीं। पता नहीं कैसी गरीब से शादी करके ले आया है। हाँ माँ, बताओ क्यों बुलाया आपने? मैंने इसलिए बुलाया है, मैं तो तुम दोनों का बंटवारा करना चाहती हूँ। बंटवारा? पर क्यों माँ? अरे क्या बोले जा रही है? हाँ, आज नहीं तो कल बंटवारा तो करना ही है, मुझे अभी करना है। सामने वाला जो घर पड़ा है ना हमारा पुराना, उसमें रह लेंगे ये दोनों। पर ये तो देख ले, बहू को पूरा टाइम चल रहा है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है, और तू उसे ऐसे टाइम पे अलग करेगी? वो सब मुझे नहीं पता, ये अपने आप देख लेगी। वैसे भी मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि मैं इसे अपनी बहू नहीं मानती, लेकिन इस घर में रह लेना बहुत है, अभी सामने वाले घर में रह लेगी। पर तू होती कौन है बंटवारा करने वाली? अरे मैं मर गया हूँ क्या? आप तो रहने दो, आपसे नहीं होगा कुछ भी। पर माँ, मैं तो सुबह ऑफिस चला जाया करूंगा, फिर पीछे से इसका ध्यान कौन रखा करेगा? वो सब मैं नहीं जानती, मैं किस किस का करूं। अरे बड़ी बहू को भी बेटी हुई है, उसका भी तो देखना है मुझे। कोई बात नहीं जी, हम रह लेंगे सामने वाले घर में। अरे तुम्हें नहीं पता तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा वहाँ? आप चिंता मत करो, मम्मी पापा जी कौन सा दूर है, सामने ही तो रहते हैं। जब मुझे जरूरत होगी तब मैं बुला लिया करूंगी। पर अगर मम्मी जी की खुशी इसी में है तो आप चलिए, मैं मम्मी जी को दुखी नहीं देखना चाहती। ठीक है चलो। देखा तूने, तुझे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अरे तेरी खुशी के बारे में तेरी बहू सोचती है, पर तू नहीं सोचती। आप रहने दो, मुझे पता है कितनी खुशी के बारे में सोचती है। और हाँ, आज शाम को ना कोई नौकरानी ले आना, मुझसे नहीं होगा घर का काम। अरे बड़ी बहू के जापे का भी काम है, बच्चे का भी काम है, इसलिए कोई नौकरानी ढूंढ लेना। अच्छा, जब तक छोटी बहू थी जब तक तो नौकरानी नहीं आई इस घर में, जब तो सारा काम उसी ने किया, उसका पूरा टाइम चल रहा है, फिर भी उसने सारा काम किया, और उसके घर से जाते ही अब तुम्हें नौकरानी चाहिए? आपसे तो जितना कहा है ना उतना कर देना। अब बड़ी बहू तो जापे में से उठकर काम करने से रही, और मुझसे इतना काम होगा नहीं, नौकरानी ढूंढ लाना। मैं जाकर देखती हूँ मेरी पोती सो रही है या जग रही है। पता नहीं इसके दिमाग को भी क्या हो गया है। अरे इतना भेदभाव दोनों बहुओं में पता नहीं क्यों करती है। अरे सब कुछ पैसा ही होता है क्या? बड़ी बहू पैसे वाली है तो क्या उसके पैसे यहाँ काम आ रहे हैं क्या? पता नहीं इसे कब समझ आएगा। पूजा, मुझे माफ कर दो, इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। अरे ये क्या बोल रहे हो आप क्यों माफी मांग रहे हो? और क्या करूँ, ये सब कुछ मेरी वजह से ही तो हो रहा है। मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। माँ देखो, तुमसे ठीक से बात तक नहीं करती, सिर्फ मेरी वजह से। अरे आप चिंता क्यों करते हो? देखना एक न एक दिन माँ जी जरूर बदल जाएंगी। और देखो तो माँ जी ने गलत क्या किया है, कितना अच्छा तो घर है ये। और सबसे बड़ी बात, आप मेरे साथ हो, और मुझे क्या चाहिए? अरे पर अभी तो मैं हूँ, कल से मैं ऑफिस जाऊंगा, फिर तुम अकेली यहाँ कैसे? अरे आप कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हो। अरे मम्मी जी पापा जी सामने ही तो रहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं चली जाऊंगी या उनको बुला लूंगी। आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बेटा। अरे पापा जी आइए बैठिए। बेटा, सच में तू बहुत किस्मत वाला है जो तुझे पूजा जैसी बहू मिली है, इतनी समझदार और सुलझी हुई, जो परेशानी के वक्त में भी इतनी खुश है। पर बेटा तू चिंता मत कर, तू अपने काम पर ध्यान दे, मैं बहू का पूरा ध्यान रखूंगा। और तू देखना, तेरी माँ भी एक न एक दिन जरूर समझ जाएगी। हाँ पापा जी, मैं भी इनको यही समझा रही थी, सब दिन एक जैसे नहीं होते, एक न एक दिन बदलाव जरूर आता है। और मुझे पूरा भरोसा है पापा जी, एक न एक दिन मैं माँ जी का भरोसा जरूर जीत लूंगी। हाँ बहू, तू चिंता मत करना, मैं तेरे साथ हूँ, किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बता देना। अरे तूने उन्हें अलग तो कर दिया, तू एक बार भी उनका हालचाल पूछकर आई है? क्यों? मैं क्यों पूछूं हालचाल? सुन लो जी, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, मुझसे कोई जबरदस्ती मत करना, मैं नहीं मानती इस शादी को। तो बार बार ना एक ही बात पर मेरे साथ बहस मत किया करो। अरे बहू का नहीं,
कम से कम उसके बच्चे का तो ध्यान कर ले। वो तो हमारे घर का ही वारिस है। क्यों वारिस है? नहीं, मेरी बड़ी बहू को जो बेटा होगा वो होगा इस घर का वारिस। अगर छोटी बहू को लड़का भी हो जाए तो भी मैं नहीं मानूंगी उसे इस घर का वारिस। मेरी जो बड़ी बहू का बेटा होगा वही होगा। अच्छा ठीक है, मत मानना, पर एक इंसानियत के नाते तो जाकर देख ले उसे, उसका पूरा टाइम चल रहा है। हेलो, अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ मैं बताता हूँ अभी। अरे छोटी बहू को लेबर पेन शुरू हो गए हैं और सूरज उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा है, तो तू चली जा साथ में। क्यों? मैं क्यों जाऊं? बड़ी बहू के साथ कौन रहेगा घर पे? मैं तो नहीं जाती, बुला लेगी अपने मायके वालों को। देख ले, तू ये ठीक नहीं कर रही है, जाके देखता हूँ। अरे सुनती है? हाँ बोलो। अरे छोटी बहू को बेटा हुआ है, बधाई हो, दादी बन गई तू। मैं तो पहले से ही दादी बन गई हूँ। अरे वो तो ठीक है, पर तू अपने पोते को देख कर आ, इतना सुंदर है हमारा पोता, बिल्कुल सूरज पर गया है। मुझे तो सूरज का बचपन याद आ गया उसे देखकर। मैं तो जा रहा हूँ और मोहल्ले में मिठाई बांटूंगा। मुझे तो पोता भी और पोती भी, भगवान ने दोनों खुशी दे दी। क्या मेरी सूरज जैसा हुआ है? मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है अपने पोते को देखने का, पर मैं क्या करूं, जा भी तो नहीं सकती देखने। अरे मैंने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कर दी कि मैं उसे अपनी बहू नहीं मानती, कभी इस रिश्ते को नहीं अपनाऊंगी। अब किस मुंह से जाऊं अपने पोते को देखने? ऐसा करती हूँ, बाहर से देख लूंगी। अरे पापा देखो तो कितना सुंदर है ये। हाँ हाँ बिल्कुल तेरे जैसा है, तू भी बचपन में ऐसा ही था बिल्कुल। अच्छा पापा, मैं ऐसा ही था? हाँ और क्या। अरे बेटा, मुझे तो तेरा बचपन याद आ गया इसे देखकर। अरे कितना सुंदर लग रहा है मेरा पोता। अरे रीमा बाहर क्यों खड़ी है? अरे अंदर आके देख अपना पोता। माँ, अरे माँ जी, अंदर आइए, आप बाहर क्यों खड़ी हो? अरे मैं अंदर आने के लिए नहीं आई थी, मैं तो इन्हें बुलाने के लिए आई थी। अरे जब इतना अंदर आई गई है तो अपने पोते को भी देख ले। अरे ये तो बिल्कुल सूरज जैसा है। बचपन में सूरज बिल्कुल ऐसा था, इतने प्यारे हाथ, इतने प्यारे पैर और बिल्कुल ऐसी ही आंखें थी सूरज की बचपन में। अच्छा माँ। अरे मेरी गोद में क्यों दे दिया इसे? पकड़। नहीं माँ, इसे भी तो आपका आशीर्वाद मिले। अरे रीमा, ये नाटक बंद भी कर। अरे मुझे पता है तुझे बहुत खुशी हो रही है अपना पोता लेकर गोद में, अब तो अपना गुस्सा थूक दे। देख कितना प्यारा पोता दिया है तुझे छोटी बहू ने। हमारे घर में तो खुशियां ही खुशियां आ गई हैं, पोता भी पोती भी। अब तू क्यों उस बात को पकड़ कर बैठी है? और एक बात बता मुझे, बड़ी बहू अमीर घर से है तो क्या उसकी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी हमारे काम आ रही है क्या? अरे अमीर वो खुद के लिए है ना, हमारे लिए थोड़ी है। हमारे घर में तो बहुएं ही आई है ना, अब हमें उनकी जमीन जायदाद से क्या मतलब? और भगवान की दया से हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। तो अब ये सब कुछ छोड़कर अमीर और गरीबी का फर्क अपनी दोनों बहुओं को अपना, और देख कितने प्यारे प्यारे बच्चे दिए दोनों बहुओं ने तुझे। हाँ माँ, अब तो गुस्सा छोड़ दो। हाँ माँ जी, आपकी खुशी के बिना ये खुशी अधूरी है। हाँ बेटा, शायद तू ठीक ही कह रहा है, मैं नहीं दूर रह सकती अब अपने पोते से। अरे मेरा तो घर भर गया, पोता भी पोती भी। बेटा मुझे माफ कर देना। अरे मैं तो बहक गई थी, पड़ोसियों ने भर दिया था मुझे कि गरीब घर से बहू आई है, ऐसी है वैसी है। मैं तो बहकावे में आ गई, पर मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। अरे शादी होते ही साल भर के अंदर अंदर मुझे दादी बना दिया, देखो, और वो भी पोता। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं है आज। बेटा तू जाकर मिठाइयाँ ले आ, पड़ोस में बांटनी है। मेरे घर इतनी बड़ी खुशी आई है, मैं तो सब कुछ भूल गई। और चल बेटा, उसी घर में रहेंगे हम तो, मुझे नहीं करना बंटवारा। मैं तो अपनी दोनों बहुओं के साथ रहना चाहती हूँ, अपने पोते और पोती को खिलाना चाहती हूँ साथ में, एक हाथ में पोती और एक हाथ में पोता। अरे ऐसा नसीब तो भगवान सबका बनाए।